अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। ये मैं बना रही थी मास्क अपने लिए। मैंने इसमें ऐड की है कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड की है और थोड़ी सी हनी ऐड किया। डिटेल से मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी। मैं जल्दी में थी, इधर मैं जा रही थी इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी में जाना अचानक से जाना पड़ गया। इफ्तार पार्टी में मेरी ननद की तरफ थी तो उधर मैं जा रही थी। मेरी कोई तैयारी नहीं थी तो अचानक से प्रोग्राम बना तो अचानक से मैं तैयार हुई। कलर भी इतना अजीब सा डल हुआ पड़ा था। रमज़ान में ऐसे ही हो जाता है और पानी की कमी की वजह से पिंपल्स बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी अपने स्किन को मेंटेन कर लूँ। फिर भी कुछ हद तक स्किन ठीक हो गई थी मेरी। और इधर हम लोग जा रहे थे अब तो, और इधर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था। साथ हॉबी थे, बेबी था और मेरा भाई था। हम लोगों ने लाहौर की तरफ जाना था और हम लोग इतना लेट हो गए थे कि इन टाइम पे पहुँचे थे इफ्तारी के। और भागते भागते जल्दी से हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद इतनी अजीब हालत हो गई थी। लंबा सफ़र भी नहीं था, आधे घंटे का सफ़र था तकरीबन, पर फिर भी हम लोग आधा नहीं 1 घंटे का लेट हो गए थे हम लोग इतना ज़्यादा। और बस, और इधर हम लोग फ्रूट लेने के लिए रुके थे। इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाली जो लड़की है पता नहीं किसी पीर वगैरह की पिक दिखा के पैसे मांग रहे हैं। मतलब लाइक सीरियसली कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को ऐसे कैसे जाने देते हैं। अपनी सबकी मजबूरी होती है। खैर, ये हम लोग वापसी में हमें मतलब मेरी नन्ना ने चावल वगैरह और गोश्त वगैरह दिया था। मतलब ऐसा होता है, कौन कौन देता है और किस किस की तरफ, मतलब ऐसा होता है कि वापसी में आए खाना भी साथ आता। और इतनी रात हो गई थी, मुझे तो इतना डर लग रहा था। और आजकल हालात भी एक से हैं तो इसलिए मैं तो आगे होके हॉबी के साथ ही बैठी रही थी। मुझे बहुत मैं डरती नहीं थी पहले, पर अब ना वक्त के साथ साथ पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई हूँ। डर लगता है मुझे। और रास्ते में एक दफ़ा हमने सोचा बेबी के लिए मेडिसिन लेते चले, फिर हम रोज़े की वजह से निकला नहीं जाता बाहर, तो फिर वो भी प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके दो। मेरे पता नहीं पेट में इतनी पेन हो गई थी, मैंने वो मीठे चावल खाए तो उसकी वजह से मेरे पेट में पेन होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी रास्ते में। इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हमें 2 तरफ थी इफ्तार पार्टी, एक मेरी चच्ची की तरफ थी और एक ननद की तरफ। तो मेरे जो भाई हैं, मेरे मतलब 2 जेठ हैं, 2 भाई हैं, वो दोनों ही मतलब बिज़ी थे, ड्यूटी पर थे। मतलब एक की रात को ड्यूटी थी, मतलब कि एक भाई ने 10 बजे ड्यूटी पर जाना था और एक कह रहा था कि मेरी मतलब उनके घर वगैरह बन रहे हैं तो वो सामान वगैरह ला रहे थे। तो उसने कहा कि उन्होंने भी कहा कि मेरी हिम्मत नहीं। फिर हमारी तरफ नहीं गए, उधर से प्लान कैंसिल कर दिया और फिर मैं अपनी ननद की तरफ चली गई। और बस उधर जिधर मतलब हमने पहले जाना था उधर तो मम्मा लोग सब ने आना था, इतना मज़ा आना था, उधर भी मज़ा आया था। पर रोज़े से इतनी अजीब हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये सुबह सहरी का टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ। इधर मैं चाय बना रही थी। सुबह सुबह मेरी ड्यूटी होती है चाय बना के। इधर मेरी जिठानी ने मक्खन निकाला था ताज़ा ताज़ा और फिर मक्खन लगा के हम लोग रोटियां खाते हैं। और ये पता नहीं मक्खियाँ इतनी क्यों तंग करती है। और ये लस्सी बनाई थी। मैं सुबह सुबह लस्सी नहीं पीती क्योंकि मुझे लस्सी अच्छी नहीं लगती। पसंद है पर मैं रमज़ान में नहीं पीती सुबह सुबह, बाकी सब लोग लस्सी पीते हैं। और ये सुबह का टाइम है, मैंने अपने बालों को की ऑयलिंग और बहुत दिनों बाद मैंने अपने बालों को ऑयलिंग की थी। इतने बाल रफ़ हुए पड़े थे मेरे। और
میرے ہسبینڈ کو میرے بال بہت زیادہ پسند ہے، پر میں ان کی کیئر نہیں کرتی، اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی تو کہتے ہیں لاؤ میں آئلنگ کر دیتا ہوں، تم سے تو ہوتی نہیں، اور وہ کہتے تبھی تب میں شاور لے کے آتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اب میں نے آئلنگ نہیں کروانی، اس سے پہلے کروانی، مطلب نہانے سے پہلے آئلنگ کرتے ہیں بالوں میں۔ اور اس طرح سے اب اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور کپڑے بھی واش ہو رہے تھے، اور آج میں نے فریج بھی صاف کیا تھا۔ اتنی سستی آ جاتی ہے رمضان میں، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر میں نے صبح اٹھ کے فریج صاف، برتن واش کیے تھے صبح۔ ادھر میں افطاری سے کے بعد دہی بڑے اور کولڈ ڈرنک پی رہی تھی، اور کھانا تو میں نے پہلے کھا لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے بیڈ شیٹ ٹھیک کی، کیونکہ اتنے دن ہو گئے تھے بیڈ شیٹ بھی چینج نہیں کی تھی۔ رمضان میں سستی آ جاتی، دل نہیں کرتا کام وغیرہ کرنے کو۔ ادھر میں نے بیڈ شیٹ چینج کی، اور بعد میں دوپہر میں وہ بھی خود ہی چھت سے جا کے کپڑے اتار کے لے آئے تھے۔ انہیں پتہ تھا روزہ تھا میرا، اور روزے کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہونی تھی، تو وہ خود ہی لے آئے تھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا واہ، خود ہی لے آئے کپڑے اتار کے سارے نیچے۔ اب یہ کپڑے سارے میں بنا کے رکھوں گی، آئرن نہیں کروں گی، کیونکہ ساتھ آئرن کروں گی، اور روزوں سے اتنے کپڑوں کی آئرن کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمت نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔